राधे राधे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तभी हम श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा दे रहे हैं। तो परिक्रमा को लेकर के मैंने बहुत सारी वीडियोस छोटी बड़ी शेयर करी है, लेकिन कई दिन से मन में एक विचार आ रहा था, एक भाव आ रहा था, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे श्री वृंदावन धाम का परिक्रमा मार्ग है और इस साइड में जमुना जी का प्रवाह हो रहा है। तो मन में भाव ये आ रहा था कि बहुत सारे जो भक्त होते हैं, बहुत सारे जो वैष्णव होते हैं, वो पहली बार वृंदावन धाम आते हैं और पहली बार वृंदावन धाम आकर के दंडवती परिक्रमा देना शुरू कर देते हैं या देना चाहते हैं। तो मतलब किसी की आस्था और विश्वास को लेकर के मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप दे सकते हैं। श्री जी ने आपकी इतनी कृपा करी, इतनी प्रेरणा करी कि आप पहली बार आकर के वृंदावन धाम में गिरिराज जी में दंडवती परिक्रमा देना चाहते हैं। बट इसको लेकर के मेरा एक विचार है, हो सकता है काफ़ी लोग इससे सहमत हो, काफ़ी लोग इससे असहमत हो। इसमें दोनों तरीके के लोग हो सकते हैं और दोनों लोग होने भी चाहिए, मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। तो मेरा विचार ये है कि अगर आप पहली बार, दूसरी बार वृंदावन धाम आ रहे हैं, गिरिराज जी आ रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट टाइम ना आप दंडवती परिक्रमा ना करिए। पहले आप नंगे पैर वृंदावन धाम की, वैसे तो नंगे पैर ही करनी चाहिए। परिक्रमा का मतलब ये है कि आपके पैरों में कुछ नहीं होना चाहिए, स्लीपर, मोजे, चप्पल, कुछ भी नहीं। अगर आपको लगता है कि एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ख़राब है, अगर थोड़ा सा मतलब वातावरण ठंडा है या फिर गर्म है, तो आप ऐसे मौसम में परिक्रमा दीजिए। सुबह सुबह लगा लीजिए गर्मियों में, अगर सर्दी चल रही है तो दोपहर में लगाइए जब धूप होती है, सर्दी कम होती है। लेकिन ये नहीं है कि आप चप्पल पहन के, जूते पहन के, मोजे पहन के परिक्रमा दे रहे हैं, वो परिक्रमा नहीं मानी जाएगी। हाँ, यहाँ पे एक अपवाद जरूर है, एक एक्सेप्शन जरूर है कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो मतलब जिसको स्वास्थ्य को लेकर के प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर वो नंगे पैर परिक्रमा करेगा तो उसकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो ऐसे लोग तो पहन सकते हैं, कर सकते हैं और उनके लिए मान्य है, मतलब वो लोग उसको कर सकते हैं। बट स्वस्थ इंसान, युवा इंसान या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि पूरी तरीके से फिट है और वो चाह रहा है मैं चप्पल जूते में अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख के परिक्रमा करूँ, तो वो मेरे हिसाब से ठीक बात नहीं है। तो हाँ, मैं बात ये कर रहा था कि जो लोग पहली बार श्री वृंदावन धाम या गिरिराज जी आ रहे हैं या बरसाने आ रहे हैं और वो दंडवती परिक्रमा करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप पहली बार तो ऐसे नंगे पैर परिक्रमा करिए। और पहली बार ही नहीं, कम से कम 2, 4, 5 बार आप नंगे पैर परिक्रमा करिए। जब धीरे धीरे आप ब्रज की लताओं पताओं को, ब्रज की जगहों के, सब जगह के दर्शन कर लो, फिर आप वृंदावन धाम की परिक्रमा करो। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरीके से परिक्रमा करोगे ना, 2, 4, 5 बार नंगे पैर परिक्रमा करने के बाद दंडवती करोगे ना, तो आपको अलग ही सुख मिलेगा। आपको लगेगा ये जगह तो हमारी जानी पहचानी है, यहाँ पे तो हम आते जाते रहते हैं। इस तरीके से आपकी समझ बन जाएगी। और फिर जो लोग इंस्टेंट डिसीजन ले लेते हैं, मतलब हो सकता है कि श्री जी ने बड़ी कृपा करी हो, आप बड़ी आराम से दंडवती परिक्रमा कर लो। दंडवती परिक्रमा में बड़ा श्रम लगता है, बड़ी मेहनत लगती है, इतना आसान नहीं है दंडवती परिक्रमा देना। तो जब हम दंडवती परिक्रमा देते हैं तो हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत संभाल के, बहुत अच्छी तरीके से परिक्रमा करें। आपको कम से कम कष्ट हो, आप आराम से परिक्रमा दे लें, आपको सारी चीज़ें पता हो और आप उस परिक्रमा का सुख भी ले सकें। पता चले आपने पहले दिन ही परिक्रमा, पहली बार आए और पहली दूसरी बार मैंने परिक्रमा करनी स्टार्ट की और आपने थोड़ी दूर परिक्रमा की, आपने सरेंडर कर दिया बीच में ही कि हे श्री जी, हे किशोरी जी, हे लाडली जी, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है। हमने बहुत सारे लोगों का ऐसा परिक्रमा मार्ग में देखा है कि वो बड़े जोश में आके दंडवती परिक्रमा शुरू कर देते हैं और फिर जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, वो धीरे धीरे सरेंडर करने लगते हैं। उनकी आस्था और विश्वास को लेकर के मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर बात है कि श्री जी ने उनको प्रेरणा करी, लाल जी ने, किशोरी जी ने उनको प्रेरणा करी। लेकिन थोड़ा सा धाम के बारे में अगर आप समझ जाएंगे, थोड़ी सी अगर अच्छे से दर्शन कर लेंगे, 2-4 बार नंगे पैर परिक्रमा करके दंडवती परिक्रमा करेंगे, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा और उसका आपको ज़्यादा फल मिलेगा। तो बस यही एक आज के लिए मेरा आपको सुझाव है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और वृंदावन धाम की परिक्रमा मार्ग में कभी भी जब आप परिक्रमा करते हैं तो कृपया गंदगी बिल्कुल भी ना फैलाएं। जो पॉलीथीन होते हैं, अगर आप कहीं पे प्रसाद पाते हैं या फिर कहीं पर आप कुछ भी भंडारा वगैरह पाते हैं ना, तो भंडारा और प्रसाद पाने के बाद में आप बिल्कुल भी, दोने पत्तल लोगों को मैंने देखा है, आते हैं एकादशी पे या किसी दिन परिक्रमा करते हैं और खूब सारी गंदगी रोड पे फैला के चले जाते हैं, परिक्रमा में फैला के चले जाते हैं। अब भंडारा बांटने वाला कितना करेगा? वैसे तो भंडारे बांटने वाले लोग भी ध्यान रखते हैं, उनको ध्यान रखना भी चाहिए, लेकिन जो लोग प्रसाद पा रहे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि वृंदावन धाम की परिक्रमा मार्ग को साफ रखा जाए। लाखों लाख लोग रोज वृंदावन आ रहे हैं, गिरिराज जी आ रहे हैं, बरसाने आ रहे हैं। यहाँ का एमवीडी कितनी भी सफाई करना चाहेगा ना, वो पर्याप्त नहीं है। जितनी वृंदावन की जनसंख्या है उससे 8 गुने 10 गुने ज़्यादा लोग वृंदावन में आते हैं और दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, सब करते हैं। लेकिन अगर धाम में हम लोग आकर के दोने पत्तल ऐसे फेंक देंगे, पॉलीथीन को ऐसे फेंक देंगे, गंदगी फैलाएंगे, तो इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। इससे धाम की जो सुंदरता है वो कमी होगी।
तो बस आप लोग ये ध्यान रखिए कि आप जितना भी हो सके धाम में गंदगी ना फैलाइए, जितना हो सके आप व्यक्तिगत रूप में गंदगी ना फैलाइए, और हो सके तो आप और साफ सुथरा रखने में सहयोग करिए। धाम की सुंदरता को बढ़ाने में, परिक्रमा मार्ग की सुंदरता को अच्छा करने में आप सहयोग करिए। और वृंदावन में ना सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है सोहनी सेवा। बहुत सारी सेवाएं हैं, सारी की सारी सेवाएं अपने आप में श्रेष्ठ हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो सेवा मानी जाती है ना वो सोहनी सेवा। सोहनी मतलब जो झाड़ू की सेवा हम लोग करते हैं ना महल टहल में, जो ब्रज की परिक्रमा मार्ग में, वो सबसे सुंदर सेवा मानी जाती है। तो जब कभी आपको वृंदावन धाम में मौका मिले ना, आप परिक्रमा भले न कर पाए, आपको लग रहा है मेरे पास 1 घंटे है, मैं सेवा करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे करूँ, तो मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, उसको सबसे ज़्यादा आपको लाभ होगा। क्या, आप एक सोहनी ले लीजिए, 20-25 रुपए की सोहनी मिलेगी, यानी झाड़ू मिलेगी सीख वाली, और उस झाड़ू को लेकर के जितनी दूर आपसे हो सके परिक्रमा मार्ग में, वहां से उसको साफ करने की कोशिश करिए। क्योंकि परिक्रमा मार्ग को जब आप साफ करोगे तो रास्ते में जो कंकड़ होंगे, जो कड़ होंगे, उनको आप हटाओगे, तो जो परिक्रमा कर रहे हैं, दंडवती नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं, उनके पैरों में वो नहीं आएंगे, तो उससे आपको बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। और वैसे भी हमारे ब्रज में संतों ने, आचार्यों ने, गुरुदेव ने, स्वामी जी ने, हमारे रसिक आचार्यों ने सोहनी सेवा को बहुत सुंदर माना है, और वो कहते हैं कि ब्रज की महल टहल में सोहनी करना सबसे बड़ा काम है। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे विचार हैं, हो सकते हैं कुछ गलती ऊपर नीचे हो गया हो, अगर कुछ ऐसा है तो हमें छोटा मान के क्षमा कर दीजिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।